Hi. So, come to again metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 and cytokinesis. Right? जो मेन मियोसिस में है वो है प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 की लिप जिप पैची डिप डाई. चलो बोलो 3 बार. लिप लिप जिप जिप पैची पैची डिप डिप डाई डाई. लिप जिप पैची डिप डाई. राइट. सो these are the main important. लेप्टोटीन में लॉन्ग थिन थ्रेड नजर आए. जाइगोटीन में उन्होंने पेयर कर लिया. राइट. देन जाइगोटीन में पेयरिंग कर लिया. ऐसे हमने बोला था लेप्टोटीन जाइगोटीन क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन में होगा, ब्रेकिंग रियूनियन पैचिटिन में होगा, एंजाइम रिकॉम्बिनेज जो तोड़ेगा और नए कॉम्बिनेशन बना के जोड़ेगा. राइट. अब सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगा तो होमोलॉग सेपरेट होने लगेंगे, रिपेल करेंगे और धीरे 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 अंदर का रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पेरिफेरी की तरफ जाएगा, टर्मिनलाइजेशन. राइट. और कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बरकरार रहेंगे. लुक एट दिस. राइट. डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड नाउ द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर. ये इक्वेटर पे क्रोमोसोम को लाने का काम किसने किया? स्पिंडल्स ने. राइट. सो डाइकाइनेसिस which is transition to metaphase in which spindles are formed. Spindle get attached to kinetochore. They drag the chromosomes and now the chromosomes are arranged at equator in bivalent stage. क्रोमोसोम जो इक्वेटर पे आए वो अभी भी बाइवैलेंट है. बाइवैलेंट मतलब पेयर ऑफ डायड. राइट. देखो ये एक डायड ब्लू कलर का, ये डार्क कलर का, ये रेड एक डायड, ये दूसरा. दिस इज पेयर ऑफ डायड बाइवैलेंट टेट्राड. राइट. सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 की ये पेक्युलरिटी है कि पेयर ऑफ डायड आर अरेंज एट इक्वेटर. पेयर ऑफ डायड बाइवैलेंट अरेंज एट इक्वेटर. और एक बात ध्यान में रखो, ये जो क्रोमोसोम है ये एक ही स्पिंडल को जुड़ा है. वन डायड इज अटैच्ड टू one side, other dyad is attached to other side. Right. That is one more peculiarity. Bivalent pair of dyad tetrad are arranged at equator. One dyad is attached to one spindle only. Right. All the chromosomes are at one equatorial plate. But अब दो है ना, पेयर है ना, तो हमको वैसे बोला जाए तो 2 प्लेट मिलेंगे. थोड़ा अपना क्लास वर्क में माइटोसिस की मेटाफेज देखना, निकालो क्लास वर्क निकालो. माइटोसिस की मेटाफेज देखो. वहां पे आपने क्या ड्रॉ किया था? यू ड्रॉ ओनली 1. राइट. आपने सिर्फ 1 रो, सिर्फ डायड एक रो में पड़े थे. सो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस हैज ओनली 1 रो एट इक्वेटोरियल position. 1 row of chromosome form equatorial plate in metaphase of mitosis. 2 rows of chromosome form metaphasic plate of metaphase 1 of meiosis 1. So 3 peculiarities बोले मैंने. Pair of dyad bivalent tetrad arranged at equator. One dyad is attached to one side spindle only and 2 rows of chromosome at equator. This is characteristic feature of metaphase 1. One more thing, the chromosomes are recombinant. देखो recombinant crystal clear बताया मैंने यहाँ पे. ये पूरा डार्क वन जिसने रिकॉम्बिनेशन नहीं किया, इसका ये सिस्टर क्रोमैटिड जिसके अंत में रिकॉम्बिनेशन हुआ, सेंट्रल पार्ट सेम है. यहाँ पे ये पूरा ऊपर का सेम. राइट. और ये वाला ये है रिकॉम्बिनेंट. बराबर. अब देखो इसको अगर मैं लेबलिंग करती हूँ, बच्चों अभी ध्यान से देखना. अगर मैं लेबलिंग करती हूँ तो ये है, समझ लो A1, ये क्रोमैटिड है A1. राइट. ये क्रोमैटिड है A2, ये वाली है B1 और ऊपर की है B2. ठीक से देखो, चारों क्रोमैटिड को मैंने नाम दे दिए. ये पूरा डार्क वाला, ये पूरा डार्क वाला डार्क ब्लू A1, ये रिकॉम्बिनेंट वाला A2,
राइट। ये फिर ये रिकॉम्बिनेंट वाला ऊपर का B1 हॉलो वाला, और ये पूरा हॉलो वाला ब्लू इज B2, बराबर। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करूं तो मैंने देखो इस प्रकार से मैंने ड्रॉ किया इसको। अभी हम और डिटेल में देख रहे हैं ना। अब ये ओरिएंटेशन से ड्रॉ किया था मैंने, ये एक है, ये दूसरा है, राइट। ये वाला पूरा शेडेड रखा हमने, राइट। इसका ये मिडल पार्ट शेडेड है, राइट। अब देखो इसका ये टुकड़ा इधर जाके अटैच हुआ, इसलिए ये एरिया शेडेड है। इसका ये टुकड़ा यहाँ पे जाके जुड़ा, इसलिए ये एरिया शेडेड है। कहीं पे भी शेडिंग करोगे क्या? कोई भी किसी को जाके अटैच हो रहा है क्या? नहीं, कहीं पे भी शेडिंग नहीं कर सकते हो आप, राइट। यही राइट डायग्राम है। देखो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन, राइट। मैंने बोला था क्रॉसिंग ओवर जो पैचिटीन में होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तक होगा। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है क्या? क्रोमोसोम का ये एरिया कौन सा है? सेंट्रोमियर के नजदीक, राइट। सेंट्रोमियर के नजदीक का जो ये एरिया है, राइट, ये पार्ट यहां से यहां तक दोनों क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर के नजदीक यहाँ पे ये एरिया में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। जैसे मेरे हाथ इसके आगे क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकते बिकॉज माई शोल्डर्स डोंट अलाउ। लाइक दैट क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ये एरिया में क्रॉसिंग ओवर नहीं करने देता। अब सीधी सी बात है, ये सिस्टर क्रोमैटिड थे, मतलब पूरा ये भी डार्क था, पूरा ये भी डार्क था। रिकॉम्बिनेशन सिर्फ ये क्रोमैटिड पे और अंत में हुआ, तो सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज होगा। ये वाला एरिया डार्क ही ये एरिया वाला एरिया डार्क ही रहेगा। मतलब ये क्रोमैटिड जिसका सिस्टर क्रोमैटिड है, राइट, सेंट्रोमियर के नजदीक कभी भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो सेंट्रोमियर के नजदीक अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड डार्क है तो इसके बाजू का सिस्टर क्रोमैटिड डार्क ही होना चाहिए। ये लेवल 3 का एमसीक्यू है सेल डिवीजन में। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो A1, A2, B1, B2 पूछेंगे और आपको पॉसिबिलिटी पूछेंगे कि डॉटर सेल में किसके साथ कौन जा रहा है, राइट। तो आपने ध्यान से ड्रॉ करते वक्त कहीं पे भी डार्क मत करते भूलो, इथे पेन फिरला, ऐसा नहीं चलेगा। आपको देखना है कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे नहीं करना है। सो व्हाट आई सेड, आई रिपीट, सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेंट्रोमियर के बाजू कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो ये अगर शेडेड एरिया है तो ये भी शेडेड रहेगा। तो अब ये शेडेड मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स। यहाँ पे जो अलील है सेम अलील यहाँ पे है, यहाँ पे जो अलील है सेम अलील यहाँ पे है, यहाँ पे जो अलील है सेम अलील यहाँ पे है, यहाँ पे जो अलील है सेम अलील यहाँ पे है, राइट। ये अलील और इधर के भी अलील यहाँ तक के ये एरिया में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। सो देर इज नो रिकॉम्बिनेशन नियर द सेंट्रोमियर। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग 12th, ये जो सेंट्रोमियर के नजदीक मैंने ये एरिया बताया है जहां में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, तो यहाँ पे जो जीन्स है ये जीन हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, उनमें बदलाव नहीं होते, राइट। यहाँ का जो जीन था, यहाँ का जीन इधर गया, यहाँ का जीन इधर आया, इजंट इट। ये दो क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज हुआ, बराबर। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज हुआ। ये दूर का जो पार्ट था, ये दूर के पार्ट में एक्सचेंज हुआ, हमको रिकॉम्बिनेंट मिला। लेकिन ये जो नजदीक का सेंट्रोमियर के नजदीक का जो पार्ट है वहां पे रिकॉम्बिनेशन कभी नहीं होगा, राइट। ओके, सो आई रिपीट, द जीन्स विच आर प्रेजेंट near the centromere which don't show recombination and always stay together, such genes are called, ये जो एरिया मैंने लिखा है, these are called linked genes.
ओके, ये कॉन्सेप्ट हमको 12th में यूज करना है, फिर से बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे समझ लो कि ये जीन लिंक्ड क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे से बांधे हुए हैं, लिंक्ड है, राइट। क्यों लिंक्ड है? क्योंकि उनका क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ एक्सचेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सेंट्रोमियर की वजह से वो एरिया में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं। समझ रहे हो? सो द जीन्स which are present near the centromere do not show crossing over with its homologous chromosome. They always remain together. Together means they are always linked, and those genes are called linked genes. बराबर? ओके, तो चलो अपोजिट वर्ड सीख लेते हैं। अगर ये जीन लिंक्ड है तो जो लिंक जीन्स यहाँ पे जो है ये वाले, राइट, ये जीन्स लिंक्ड नहीं है। जो एक दूसरे के साथ रहते हैं वो लिंक जीन है। जो देखो, ये राइट को ये क्रॉस छोड़ के चला गया, बराबर। ये जो जीन था ये जीन को ये छोड़ के चला गया, मतलब ये राइट वाला ये क्रॉस वाला लिंक्ड जीन नहीं है। सो राइट डाउन, ये डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ पे लिखो, राइट डाउन, near the centromere of chromosome, near the centromere of chromosome, crossing over doesn't occur. Crossing over doesn't occur. That's why genes remain together. That's why the genes remain together. Full stop. The genes which do not show recombination, the genes which do not show recombination and remain together are called linked genes. Are called linked genes, right? Okay, और एक पॉइंट लिखेंगे, genes which are present at the ends of chromatids, the genes which are present away from the centromere, genes which are present at the end of the chromatids away from the centromere, generally go for recombination. Generally go for recombination. इसको स्क्वायर करके स्टार पॉइंट लिखे, 5 स्टार लिख के बोलो, will read in 12th. इसको हम 12th में पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। क्या लिखेंगे? will read in 12th, right? Okay, so this is what is linked genes. Okay, ये 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, इज दैट ओके? राइट। सी, क्रोमोसोम जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर लिया था, राइट, पेयर ऑफ डायड, बाइवैलेंट, टेट्राड, अरेंज एट इक्वेटर, अटैच टू स्पिंडल, राइट। देयर आर 2 रोज। ओके, हमने इसको A1, A2, B1, B2 ऐसे नाम दिया। रेड को भी नाम दे देते हैं। रेड का ये है P1, राइट, ये वाला है P2, ये वाला है Q1 और ये वाला है Q2। नाम समझ रहे हो ना? मैंने हर क्रोमैटिड को नाम दिया। नाउ हाउ इज द ओरिएंटेशन? दैट A is side by side to P and B is side by side to Q, right? Okay, one more thing, चलो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बोलेंगे। Which are, tell me, pair of sister chromatids? ये नाम दिए मैंने, आप मुझे बोलो, name the sister chromatids. A1, A2 are sister chromatid, P1, P2 are sister chromatid, Q1, Q2, B1, B2 are sister chromatid. In this position, tell me which chromatid undergo recombination? A2 is undergoing recombination with B1
and P2 is undergoing recombination with Q1. Name the chromatids which doesn't show any recombination and of parental type. वैसे क्रोमैटिड के नाम बताओ जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन नहीं किया और वो पेरेंटल टाइप है। वो कौन है? A1, P1, Q2, B2. They are non-recombinants. बराबर, राइट? हमको ये ओरिएंटेशन अगर मिलता है, ये चांस प्रोसेस है कि ए के साइड P है और B के साइड Q है, ये चांस प्रोसेस है, राइट? अगर समझ लो एक फ्लावर में, एक पोलन मदर सेल में ओरिएंटेशन ऐसा है, तो दूसरे पोलन मदर सेल में ओरिएंटेशन अलग होगा। ओरिएंटेशन अलग होगा मतलब क्या होगा? देयर माइट बी A1, A is towards the upper side and B is towards the lower side. मतलब ये डार्क वाला ऊपर रहेगा, हॉलो वाला नीचे रहेगा, राइट? सो ओरिएंटेशन में बदलाव आएगा, राइट? जैसे अभी हम इसको ओरिएंटेशन क्या बोलेंगे? ये है B2, राइट? ये है B1, राइट? ये है A1 और ये है A2, राइट? ना ओरिएंटेशन ऐसा है, राइट? समझ लो ये उल्टा हो गया, तो हमारा ओरिएंटेशन कैसे रहेगा, राइट? इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन? A1, A2 will be upper side, B1, B2 will be lower side, राइट? हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, बराबर? ओके, अब देखो अच्छे से सुनो। A1, A2, B1, B2 के साथ रेड का कैसे ओरिएंटेशन था? P1 यहाँ पे, राइट? P2 यहाँ पे, देन दिस वन इज Q1 और Q2। मतलब हमको कैसे अरेंजमेंट मिला? ये ऐसे मिला, A के साथ P और B के साथ Q। अगर यहाँ पे हम अपोजिट लिखते हैं, A को हमने ऊपर दे दिया और B को हमने नीचे दे दिया और Q को हमने सेम रखा, इट विल बी Q2, Q1, P2, P1। जस्ट अ चांस प्रोसेस। बात तो समझ रहे हो ना? फिर से रिपीट करती हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस। फ्लावर के मेल स्ट्रक्चर में, एंथर में मियोसिस होता है, राइट? देन कार्पेल के ओवरी में मियोसिस होता है, बराबर? पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। एक फ्लावर में समझ लो 100 पोलन मदर सेल में एट ए टाइम मियोसिस हो रहा है। फ्लावर के 100 पोलन मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, राइट? पहले पोलन मदर सेल में क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुआ, दूसरे में यहाँ पे हुआ, तीसरे में यहाँ पे हुआ, चौथे में यहाँ पे हुआ, पांचवें में क्रॉसिंग ओवर ऐसे हुआ, छठवें में और ज्यादा हुआ। आर यू गेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन? हर पोलन मदर सेल में क्रॉसिंग ओवर का लोकेशन बदल आएगा, राइट? और एक बात, एक फ्लावर में, राइट, अभी हमने ये बोला था कि एक फ्लावर के एक पोलन मदर सेल में यहाँ पे हमने 4 क्रोमोसोम बताए थे। तो 4 क्रोमोसोम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर में के पोजीशन से होंगे। ये क्रोमोसोम में अलग, ये क्रोमोसोम में अलग। अगर समझ लो से 20 क्रोमोसोम है तो 20 क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर के पोजीशन बदलते रहेंगे, राइट? यहाँ पे हमने सिर्फ पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात की, तो ओरिएंटेशन की बात की कि A के साथ यहाँ पे P खड़ा है और B के साथ यहाँ पे Q खड़ा है, राइट? तो ओरिएंटेशन अगर बदल गया, दूसरे पोलन मदर सेल में अगर ओरिएंटेशन बदल गया तो कैसे रहेगा? B के साथ P खड़ा रहेगा और A के साथ Q खड़ा रहेगा, राइट? देखो, अगर ऐसे हजारों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते गए तो उसका रिजल्ट क्या है? व्हाट इज रिजल्ट ऑफ दिस? राइट? देयर विल बी ट्रिमेंडस वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल। कोई क्रोमोसोम यहाँ पे टूट रहा है, कोई यहाँ पे टूट रहा है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई ऐसा टूट रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है, राइट? क्रोमैटिड के कॉम्बिनेशन अलग। उसके अलावा A क्रोमोसोम P के साथ जाता है या B क्रोमोसोम Q के साथ जाता है या फिर A Q के साथ जाता है। इट इज अगेन hundreds of permutation and combination, राइट? और 100 के 100 पोलन मदर सेल जो एक फ्लावर में थे
वो 100 पोलन मदर सेल्स में अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होंगे, तो उसके एंड में राइट पूरा मियोसिस होने के बाद यहाँ पे जो सेल बनेंगे राइट, all these cells which are produced at the end of meiosis, right, all these cells which are produced at the end of meiosis will be recombinant and have variety of permutations and combinations. ये कैसी बात हो गई, अच्छे से सुनो। देखो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जीन्स है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जीन्स है, बराबर। क्रॉसिंग ओवर में जीन एक दूसरे के साथ बदलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के, बराबर। जस्ट इमेजिन आप क्लास में बैठे हो, मैंने आपके हाथ में क्रोमोसोम्स दे दिए लंबे लंबे, राइट। वो एक स्टिक थी जिसको हम क्रोमोसोम बोलने लगे, राइट। ऐसे पेन थे लंबे लंबे जिसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। उसको अलग अलग टुकड़े हैं, जैसे ये टूटता है ना यहाँ पे, ऐसे वो लंबी छड़ी है, उसके अलग अलग टुकड़े। ओके, मतलब ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करूंगी तो ये कैसे एक्सचेंज हो गया, बराबर। ऐसे मैंने आपको अलग अलग छड़ियां दी, इसमें आप उसको कहीं पे भी तोड़ के एक दूसरे को जोड़ सकते हो। एग्जाम्पल समझ रहे हो ना, मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 पोलन मदर सेल जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के हाथ में मैंने ऐसे स्टिक्स दे दी है। स्टिक मतलब क्रोमोसोम। ये स्टिक कहीं पे भी टूटता है और एक दूसरे से जुड़ सकता है। मैंने आपको बोला चलो हम एक गेम खेल रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, हर कोई अपने मर्जी से करेगा, कोई यहाँ पे करेगा, कोई यहाँ पे करेगा, कहीं से, राइट। तो ऐसे मैंने आपसे 1000 बार करवाया। 1 2 3 आपने क्रॉसिंग ओवर किया, सब 100 बच्चों ने, मैंने पहला फोटो निकाला। 1 2 3 क्रॉसिंग ओवर किया, आपने दूसरी जगह किया। 1 2 3 क्रॉसिंग ओवर किया, आपने तीसरी जगह किया। 1 2 3 क्रॉसिंग ओवर किया और आपने अलग अलग किया। तो हर फोटो में मुझे अलग अलग रिकॉम्बिनेशन मिलेंगे, इजंट इट, राइट। अब देखो आज आप में से कोई हटियल होंगे, मैम हम एक ही जगह क्रॉसिंग ओवर करेंगे, आपकी तो हम बिल्कुल न सुनेंगे। हाँ भाई आपकी मर्जी, लेकिन मेरे पास 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 हटियल है जो नहीं बदल रहे जगह, लेकिन बाकी के तो बदलेंगे। आर यू गेटिंग मी? सो meiosis is a chance process. ओके, आई रिपीट, कितना समझ रहे हो ठीक से? हाँ, रिपीट सुनो ये बात। हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, व्हाई देयर इज ट्रिमेंडस वेरिएशन, राइट। हम एक दूसरे से इतने अलग अलग क्यों हैं? आप और आपके सिबलिंग, राइट, आप और आपकी सगी बहन, सगा भाई, सेम पेरेंट्स है आपके, सेम पेरेंट ने आपको जेनेटिक मटेरियल दिया, लेकिन आप आपके सगी बहन, सगे भाई से यू आर डिफरेंट देन योर सिबलिंग। Though you are having same parents, though you are getting the genetic material from same source, still you are different. Why? आपके लिए जो एग और स्पर्म बना, वहां पे क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुआ था क्रोमोसोम के बीच में, वहां पे अरेंजमेंट, राइट, ABPQ का इस प्रकार के साथ। जब आपके सिबलिंग के लिए, आपके सगी बहन भाई के लिए क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो ये ऐसा क्रॉसिंग ओवर नहीं, ऐसा था, राइट, और ये ओरिएंटेशन बदल गया था। सो सेम पेरेंट्स ने जेनेटिक मटेरियल आपके सगे भाई बहन को दिया है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट बदला, क्रोमोसोम के अरेंजमेंट का प्रकार बदला, राइट। उसकी वजह से आपके लिए जो एग और स्पर्म यूज हुए थे उनका प्रकार अलग था, और आपके भाई बहन के लिए जो एग और स्पर्म बने थे उनका प्रकार अलग था। सो यू एंड योर सिबलिंग are different than each other, and that is called variation, right? आपके पास आपके पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल आया है, लेकिन आप एक दूसरे से अलग हो, उसका रीजन meiosis है। Are you getting the point? Reason number 1, changing locations of crossing over, number of points of crossing over. Reason number 2, orientation of different chromosomes, right? And reason number 3, chance possibility of fertilization. मतलब आप कोई भी पेरेंट हजारों मेल गैमेट बनाता है, एग्स बनते हैं, कौन सा एग कौन से स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, दैट इज अगेन अ चांस प्रोसेस। दिस इज द कॉज ऑफ वेरिएशन। ये अच्छे से समझो। मियोसिस से वेरिएशन क्यों आता है? इसकी वजह से आता है।
मियोसिस कब इन्वॉल्व होता है? गैमेट्स बनते हैं तब बनते हैं, तब मियोसिस होता है। गैमेट कहाँ पे यूज होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विविधता क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर शोइंग रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेशन का फायदा क्या है? आपके पास विविध गुण, विविध स्किल है। अब मैं गुण अवगुण की बात नहीं कर रही हूं, राइट? गुण होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, वही अवगुण होता है दूसरे पर्टिकुलर कंडीशन में। बात को समझ रहे हो ना? आपके पास स्किल है स्विमिंग का, अगर आप फ्लडेड एरिया में रहते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप डेजर्ट में रहते हो तो आपका वो वीकनेस है। आर यू गेटिंग मी? तो आपके पास कुछ स्किल्स है, आप कौन से कंडीशन में हो उसके अनुसार वो स्किल यूज होंगे। सिर्फ बोर्ड की एग्जाम देनी है, रट्टा चल जाता है। निट भी देनी है, आपको लॉजिक और रट्टा दोनों चाहिए। आर यू गेटिंग दैट? सो दिस इज ऑल अबाउट using variety of characteristic feature you have. So nature will go for sexual reproduction to create variation. वेरिएशन की वजह से हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग क्षमताएं रखती है। क्लाइमेटिक कंडीशन कितने भी बदल गए तो कोई तो ऑर्गेनिज्म ऐसे होगा जो बदलते हुए क्लाइमेटिक कंडीशन में सस्टेन करेगा और ये प्लैनेट में लाइफ कंटिन्यू रहेगा। So life is interested, nature is interested in life, and the one who is better adaptable and the one who is better suited. समझ रहे हो? So nature का काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा विविधता लाना। विविधता की वजह से जो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, राइट, उसके अनुसार फिट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया जाएगा। फिट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा और सुपेरियर ऑर्गेनिज्म आगे आगे जाते रहेंगे, इंफीरियर ऑर्गेनिज्म रिजेक्टेड होंगे। दिस इज एवोल्यूशन। सो व्हाट इज कॉज ऑफ एवोल्यूशन? इज ऑल दिस प्रोसेसेस, राइट? रीड दिस एक्सप्लेनेशन, ये पार्ट 2-3 बार सुनो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रॉमिस, राइट? ओके, चलो, सो गेटिंग दिस, अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, राइट? हाँ, सो सी, pair of bivalent arranged at equator. Okay, so this is what is characteristic feature. Chromosome shortest, thickest, arrange at equator, forming metaphasic plate. It's characteristic feature of metaphase. Day 1 से यही बात कर रहे हैं हम। Anaphase, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, right? Anaphase में क्या हो रहा है? ये क्रोमोसोम बराबर आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, इस प्रकार से क्रोमोसोम माइग्रेट हो रहे हैं। हेलो, सो कंटिन्यू रीडिंग कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी, राइट? मियोसिस 1 जो हमने अभी पढ़ा इसको कंटिन्यू करते हैं। कम टू पेज नंबर 168, मियोसिस 1 का मेटाफेज 1, लास्ट पैराग्राफ। सी, मेटाफेज, the bivalent chromosome align on equatorial plate. Bivalent, pair of dyad, tetrad, aligned on equatorial plate. The microtubules from the opposite pole of the spindle attach to the pair of homologous chromosome. ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगा स्पिंडल। दो प्रकार के स्पिंडल will attach to kinetic core of the centromere and pole, and the another type of spindle will be from one pole to other pole. Interpolar is also called continuous, and chromosomal spindle जो क्रोमोसोम से जुड़े हैं, chromosomal spindles are discontinuous spindles. The microtubule from the opposite poles of the spindle attach to the pair of homologous chromosomes. Anaphase 1, the homologous chromosomes separate, homologs separate, dyad separate, alleles separate, right? Sister chromatids, sorry, non-sister chromatids separate. 4 चीजें फिर से रिपीट करती हूँ। dyad separate, homolog separate, allele separate, non-sister chromatid separate, right? See, the homologous chromosomes separate while sister chromatids remain associated.
sister chromatid remain associated, non-sister chromatid separated. And one more very important thing, ये एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ। देखो माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ था, क्रोमोसोम नंबर डबल हुए थे। यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ, इसके पास भी 4 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 4 क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ, सिर्फ होमोलॉग सेपरेट हुए। सेंट्रोमियर डजंट डिवाइड इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाफेज 1. The homologs separate while sister chromatids remain associated at their centromere. Telophase 1 मतलब यहाँ पे डायड ही रहेंगे, डायड के मोनैड नहीं बनेंगे, बराबर। अदरवाइज माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ तो डायड के मोनैड बन चुके थे, सिस्टर क्रोमैटिड गिव्स यू डॉटर क्रोमोसोम, राइट। यहाँ पे डायड के डायड ही है, क्यों? सेंट्रोमियर डजंट डिवाइड। टेलोफेज 1 the nuclear membrane nucleolus reappear. देखो nuclear membrane nucleolus is reappearing. Each and everything written over there you will find it in diagram. Nuclear membrane and nucleolus reappear. Cytokinesis follows and this is called dyad of cell. Nuclear membrane nucleolus reappear हुआ, क्रोमोसोम अनकॉइल होके फिर से डिसॉल्व होने लगे, लॉन्ग थिन हो गए, उसके बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस हुआ, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ और हमको 2 सेल मिले। ये 2 सेल के पेयर, राइट, ये 2 सेल मतलब एक पेयर को हम बोलेंगे डायड ऑफ सेल, राइट। दिस इज डायड ऑफ सेल। डायड ऑफ सेल्स, although in many cases the chromosomes do not undergo some dispersion. Telophase 1. The nuclear membrane nucleolus reappears, cytokinesis follows, and this is called dyad of cell. ये pair of cell, 2 सेल को हम बोलेंगे dyad of cell. Although in many cases chromosomes do not go dispersion, right? Dispersion, right? मतलब टेलोफेज में हमने क्या बोला था, डीएनए क्रोमोसोम अनकॉइल होंगे और डिस्पर्स होंगे, राइट। सो इन मेनी टेलोफेज द डिस्पर्शन विल नॉट बी प्रोमिनेंटली विजिबल। क्यों? यहाँ पे पूरा डिस्पर्शन नहीं होगा, पूरा अनकॉइलिंग नहीं होगा, क्यों? उसको इमीडिएटली मियोसिस 2 में जाना है, प्रोफेज 2 में फिर से कॉइल अप करना है। सो टेलो 1 में क्रोमोसोम पूरा अनकॉइल होके डिस्पर्स नहीं होते। सो व्हाट दे said chromosomes do undergo some dispersion but not complete, some. They do not reach the extreme extended state of interphasic nucleus. पूरा डिस्पर्शन होके जैसे इंटरफेज में लॉन्ग थिन बने थे, okay, वैसे नहीं बनेंगे, थोड़ा अनकॉइल होंगे बस। The stage between 2 meiotic division is called interkinesis and is generally short-lived. The interkinesis is followed by pro2, much simpler prophase than prophase 1. देखो यहाँ पे टेलोफेज हुआ, साइटोकाइनेसिस, डायड ऑफ सेल, देन इंटरकाइनेसिस, शॉर्ट बेक। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क दिया था, वो होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। इट विल रेडीली गो फॉर pro2, meta2, ana2, telo2, अगेन साइटोकाइनेसिस। ये प्रोफेज 2 सिंपल है, ये प्रोफेज 2 सिंपल है, राइट। ये माइटोसिस जैसा है, ये प्रोफेज 1 जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज एंड ऑफ मियोसिस 1, राइट। चलो कल का होमवर्क, कल हमने कुछ डिफरेंसेस बोले थे, याद है? डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, 2 3 डिफरेंसेस लिखने ही है। इट इज अ रिमाइंडर फॉर यू, राइट। और पूरे डिफरेंसेस हम हमारे वर्चुअल सेशन में डिस्कस करेंगे। सो इट इज जस्ट अ रिमाइंडर, कंप्लीट राइटिंग डाउन डिफरेंसेस।